नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूं आपके सामने लेकर आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 4। आई होप कि आपने इससे पहले के तीनों पार्टों को देख लिया होगा। अगर फिर भी किसी ने अभी तक तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको आई ऑप्शन पर हमारी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश वोकैब के डाले गए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज बिल्कुल भी इस सीरीज को हल्के में ना लें। 100 इंपोर्टेंट इडियम्स या फ्रेजेस यहाँ पर वो हैं जो एसएससी ने सबसे ज्यादा बार रिपीट किए हैं, यानी कि रिपीट होता है क्वेश्चन, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसलिए जब आपको पता है कि एसएससी रिपीट करती है तो इसलिए ज्यादा बड़ी ये वीडियो होती नहीं है, 13 से 20 मिनट के बीच की आपकी वीडियोस होती हैं, तो आप आराम से इन वीडियोस को देखिए। ठीक है, जब आपने इतनी तैयारी की है तो 13 से 20 मिनट और निकालिए अपने दिन के। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जरूर देना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास आने वाली है जो रात 10 बजे आएगी। आज रात 10 बजे करंट अफेयर्स की पहली क्लास आने वाली है, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं अपॉइंटमेंट्स जो लास्ट 3 मंथ में हुए हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी 2022 तक की जितनी अपॉइंटमेंट हुई हैं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में, उन सारे विभागों की नियुक्तियों को मैं आपको बताने वाला हूं, और उसमें मैं आपका स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, भले ही एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बैंक हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम दीजिए, बिना करंट अफेयर्स के किसी भी एग्जाम की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस करंट अफेयर्स का ये जो पहला टॉपिक होगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी पीडीएफ आपको यहीं अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख होना। दुख के भेष में सुख होना यानी कि कोई ऐसी चीज जो देखने में तो बुरी लगेगी, लेकिन वास्तविकता में जो फलस्वरूप उसका देखा जाएगा तो वो एक अच्छा यानी कि सुख का अनुभव देने वाला उसका फलस्वरूप होगा। तो ऐसी कोई चीज जो देखने में तो बुरी लगे लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो जाए, टर्न हो जाए किसी एक अच्छी चीज में, तो इसीलिए कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि दुख के भेष में सुख का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए, फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत ही कंजूसी से खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, है ना, यानी कि कंजूस व्यक्ति। क्या होता है? अ माइजर। माइजर का मतलब भी होता है कंजूस, इसका मतलब क्या होता है? कंजूस। तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति कंजूस हो, उसके लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है अ व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट, अब आप देखिए कि व्हाइट एलिफेंट बड़े रेयर होते हैं। अब रेयर है यानी कि जाहिर सी बात है, जो चीज अपने आप में रेयर है वो महंगी होगी, और जो चीज महंगी होगी वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी होगी, क्योंकि जेब उसको अलाउ नहीं करेगी। यानी कि व्हाइट एलिफेंट मतलब कि ऐसी चीज जो महंगी भी है और वही परेशानी का कारण भी है। तो कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन अनलेस टू इट्स ओनर, यानी कि वो चीज महंगी भी होगी और कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी होगी ओनर के लिए, है ना। तो व्हाइट एलिफेंट उस केस में हम यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है चिकन हर्टेड। अब आप देखिए चिकन हर्टेड, इसको आप ध्यान से समझिए। भाई चिकन, जैसे आपने देखा होगा जो मुर्गे का दिल होता है वो बड़ा कमजोर होता है ना। और कमजोर दिल किसके होते हैं? बहादुरों के तो कमजोर दिल नहीं होते, कमजोर दिल होते हैं डरपोक इंसानों के। तो इसलिए यहाँ पर जो चिकन हर्टेड है, इसका जो हिडन मीनिंग है वो है डरपोक। डरपोक का मतलब होता है कवर्डली या फिर टिमिड। तो टिमिड या फिर कवर्डली दोनों का मतलब क्या होता है? डरपोक। क्या होता है? डरपोक। तो ये दोनों के दोनों वर्ड भी याद कर लीजिए, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम्स में भी ये वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है स्पिक एंड स्पैन। देखिए, स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा, यानी कि क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, यानी कि क्लीन एंड टाइडी। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बैक सीट ड्राइवर। अब आप सोचिए कि अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर से पीछे वाली जो सीट होगी उस पर जो व्यक्ति बैठा होगा, यानी कि जाहिर सी बात है उसको ड्राइविंग की नॉलेज, हम यही तो कहेंगे कि उसको ड्राइविंग की नॉलेज इतनी नहीं है जितनी ड्राइवर को है ना। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी कि जिस चीज का आपको ज्ञान ना हो, अगर आप उस चीज में ज्ञान देंगे दैट मींस आप कहलाएंगे बैक सीट ड्राइवर, है ना। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान
होता नहीं है लेकिन वो फिर भी ज्ञान देने की कोशिश हमेशा करते हैं, तो उनको बोला जाता है बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है कि इंटरप्ट करना बिना किसी ज्ञान के होने के बावजूद। आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी आप बार बार उसमें टांग अड़ा रहे हैं, यानी कि इंटरप्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो इडियम इस्तेमाल करते हैं वो होता है बैक सीट ड्राइवर। अगला है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड यानी कि खुश होना, टू सी द बैक ऑफ यानी कि किसी को जाते हुए देखकर खुश होना। किसी को जाते हुए देखकर होने वाली जो खुशी होती है वो कहलाती है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी कि बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव। बहुत खुश होना जब कोई पर्सन छोड़कर चला जाए, तो उसके जाने की जो खुशी होती है वो कहलाती है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है गेव वेंट टू समथिंग। गेव वेंट टू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी पर भड़ास निकालना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा निकालना या क्रोध करना, यानी कि एक्सप्रेस्ड, यानी कि किसी पर फोर्सफुली एक्सप्रेस करना, यानी कि किसी पर बहुत तगड़े तरीके से गुस्सा निकालना या भड़ास निकालना। भाई गुस्से का भी जो डबल एंगर होता है उसको बोलते हैं भड़ास, है ना। तो एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली कहलाता है गेव वेंट टू समथिंग, है ना, किसी पर अपने गुस्से को क्या करना, प्रकट करना, वो भी फोर्सफुली। अगला क्वेश्चन है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, क्योंकि कुछ ईडियम्स तो ऐसे होते हैं जो आपको हिडन मीनिंग दे ही देते हैं, जैसे बैक सीट ड्राइवर। ये आपने कहीं ना कहीं अगर आप चार ऑप्शन को देखेंगे तो आप इसको आसानी से मार्क कर पाएंगे, क्योंकि बैक सीट ड्राइवर से आपको पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है वो फिर भी इंटरप्शन किए जा रहा है ना। तो हम इसको कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके इसको निकाल लेते हैं। लेकिन ऑन टेंटर हुक्स, अब हमें ये पता ही नहीं है ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंता में, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता में होता है ना, किसी विचार विमर्श में होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि एंशियस। क्या होता है? एंशियस। एंशियस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर चिंता करना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है? एंशियस, यानी कि चिंता में होना। अगला क्वेश्चन है स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक टू हिज गन्स का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। अपनी बात पर अड़े रहना, कोई कितना कुछ भी कहे लेकिन अपनी बात पर अगर आप अड़े हुए हैं, दैट मींस यू आर स्टिक टू हिज गन्स। ठीक है, यानी कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन, अपनी खुद की एक ओपिनियन, अपने खुद के एक विचार को जगह देना, उस पर किसी के विचारों को हावी ना करने देना, अपनी ही बात पर अड़े रहना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, दैट मींस यू आर स्टिक टू योर गन। तो आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट यानी कि पांव का ठंडा पड़ जाना। अब आप सोचिए पांव का ठंडा कब पड़ता है? पांव ठंडे तब पड़ते हैं जब हमें घबराहट होती है ना। ये चीज तो आपने फील भी करी होगी। पांव ठंडे पड़ जाना यानी कि घबराहट होना, यानी कि किसी चीज का डर लगना या फिर किसी चीज की चिंता होना, क्योंकि घबराहट चिंता में होती है या डर में होती है। तो फियर का मतलब होता है डर, और एंजाइटी का मतलब होता है किसी चीज की चिंता करना या डिप्रेशन होना। कहते हैं ना किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये सब कारण होते हैं घबराहट होने के। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी पर बहुत ही गुस्सा करना या क्रोध करना, यानी कि टू बी एंग्री। अगर आप किसी चीज पर गुस्सा करते हैं तो अप इन आर्म्स का मतलब हाथ उठा देना, आप इससे समझ लीजिए। ठीक है, तो भुजा उठाना, हाथ उठाना, दैट मींस गुस्सा होना या किसी पर क्रोध होना, यानी कि टू बी एंग्री। अगला है टर्न डाउन। देखिए टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या नकार देना। अगर आप किसी चीज को नकार देते हैं तो उसके लिए जो हम जिस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। ठीक है, नकार देना, रिजेक्ट कर देना। अगला है अ ब्लू आइड बॉय, यानी कि एक ऐसा लड़का जिसकी नीली आंखें हैं, और नीली आंखों का मतलब यहां पर है आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, राज दुलारा, है ना। तो ऐसे को बोलते हैं अ ब्लू आइड बॉय। ठीक है, तो वन हु इज फेवरेट, यानी कि वो जो सबका प्यारा हो, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि राम इज ए ब्लू आइड बॉय फॉर हिज फैमिली, यानी कि राम अपनी फैमिली के लिए आंखों का तारा है, यानी कि अपनी फैमिली को बहुत ही प्यारा है राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ बुल इन अ चाइना शॉप। इंपॉर्टेंट, अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि एक सांड जो चाइना शॉप में घुस गया है। हालांकि ये सांड इस चाइना शॉप को खत्म ही करते तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ईडियम है तो हम पढ़ लेते हैं। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति। अनाड़ी व्यक्ति क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि चाइना, देखिए मैं इसको आपको रटने की तरीका बता देता हूं। चाइना शॉप, अब आप जानते हैं चाइना की चीज ज्यादा देर तक चलती नहीं है, लेकिन अगर कोई अनुभव वाला व्यक्ति होगा, जिसको अनुभव होगा, तो वो चाइना की चीजों में से एक ऐसी चीज ढूंढ लेगा जो ज्यादा लंबे समय तक चल जाए। अब ज्यादा लंबा समय भी इसका ज्यादा कुछ होता नहीं, 6-7 महीने इसके लंबे समय ही होते हैं।
तो एक बुल जो चाइना शॉप में घुसा है उसको ये भी तो पता हो कि उसको जो चीज खरीदनी है वो कौन सी चीज खरीदनी है। बुल का मतलब इंसान से है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है और वो शॉप में घुस जाएगा तो आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति तो अनाड़ी है। दैट मीन्स क्लमसी या ऑकवर्ड पर्सन। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति या फिर ऑकवर्ड पर्सन का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति। तो अनाड़ी व्यक्ति को बोलते हैं क्लमसी या ऑकवर्ड पर्सन और इसके लिए जो ईडियम इस्तेमाल होता है दैट इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं और रात 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अ वेट ब्लैंकेट। तो देखिए अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है खुशियों पर कलंक लगाने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी खुशियों पर कलंक लगा दे। दैट मीन्स आपको खुशी मनाने से रोके या फिर आपको आपकी खुशियों में खलल डाल दे। तो खुशियों में खलल डालना यानी कि अ वेट ब्लैंकेट कहना। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डिस्करेज एंथुसियाज्म एंड एंजॉयमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो डिस्करेज कर दे आपकी खुशियों को या आपकी खुशियों के कारण को। तो उसके लिए हम जिस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम होता है अ वेट ब्लैंकेट, यानी कि खुशियों पर कलंक लगाना या फिर खुशियों को मनाने से रोकने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मैन इन द स्ट्रीट। देखिए जो आदमी गलियों में है दैट मींस वो आदमी बड़ा साधारण व्यक्ति होगा। ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया, देखिए इसको आप सही कर लीजिएगा, ये पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा। अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। इसका मतलब होता है साधारण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल है या ऑर्डिनरी है, यानी कि बहुत साधारण है, सिंपल उसकी लाइफ है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मैन, यानी कि जो व्यक्तित्व में बहुत सीधा, बहुत साधारण, एकदम सरल व्यक्ति देखने वाला हो, है ना। तो उसको बोला जाता है द मैन इन द स्ट्रीट। जो आदमी गलियों में घूम रहा है दैट मीन्स वो बड़ा साधारण व्यक्ति है। अगला है अ चाइल्ड्स प्ले। देखिए चाइल्ड्स प्ले से आप समझ जाइए बच्चों का खेल, यानी कि बहुत ही आसान काम, कोई ऐसा काम जो बहुत इजी हो, यानी कि समथिंग दैट इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है मेक अ बी लाइन फॉर। अब लाइन से समझ जाइए, लाइन यानी कि एक सीधी लाइन खींचनी है, दैट मींस सीधे चलना। लाइन का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन खींच देना, यानी कि सीधे चलना। तो गो स्ट्रेट टू, सीधे चलना। और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे खर्च करना, या आप कह सकते हैं फिजूल खर्च करना, या आप ये भी कह सकते हैं कि फिजूल खर्च करना। फिजूल खर्च करना या बिना सोचे समझे खर्च करना, इसके लिए शब्द होते हैं स्पेंड लेविशली। देखिए लेविश वर्ड याद कर लीजिए, लेविश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे खर्च करता है या फिजूल खर्चे करता है। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब भी होता है फिजूल खर्ची करना, और ये आपको सिनोनियम और एंटोनिम दोनों में शब्द देखने को मिलेंगे। और एक होता है स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड का मतलब भी वही होता है जो बिना सोचे समझे खर्च करता है। तो इसलिए ये कहलाता है प्ले डक एंड ड्रेक्स, यानी कि बिना सोचे समझे खर्च करना। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।